हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और इसका ये है आज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं एस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पूरी AP है और AP का जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है वो आप देख के बता सकते हो। फर्स्ट टर्म कितना है, 9 है, तो लिखोगे A = 9। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की तो कहोगे 17 - 9 = 8 है। और इसमें क्या दिया हुआ है, पदों का योगफल वो यस दिया है। मान लो n पदों का योगफल दिया 636। अब Sn का फार्मूला यूज़ कर लो। Sn इक्वल होता है n/2 2a + n - 1 × d इक्वल हो जाएगा 636। यहाँ से n/2 2a की जगह पे 9 + n - 1 और d की जगह पे 8 इक्वल हो गया 636। ये हो जाएगा n/2 2 का गुणा 9 में 18, 8 का गुणा n में 8n और 8 का गुणा 1 में 8 बराबर है 636। हो जाएगा n/2 18 में से 8 जाएगा 10 और इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा n/2 × 2। यहाँ 5 + 4n = 636। 2 से 2 कट जाएगा और n का अंदर गुणा करेंगे तो होगा 5n + 4n²। इसको इस साइड ले लो तो 636 = 0। इसको सेट करके लिखोगे तो होगा 4n² + 5n - 636 = 0। यहाँ से इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वहाँ से ये हो जाएगा n = -b यानी -5 + -√b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4 × a × c। तो देखो इसका साइन माइनस है तो हो जाएगा प्लस। 4 का गुणा 4 में 16 और 16 का 6 में करेंगे 96, 9 आएगा। 16 का 3 में 48, 9 57, 5 आएगा। और 16 का गुणा 6 में 96 और 5 101 और नीचे होता है 2a यानी 2 × a का मतलब 4 है तो ये हो जाएगा 8। देखो ये फार्मूला यही है, -b + -√b² - 4ac और होल ओवर 2a। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला। a की जगह पे 4, b की जगह पे 5, c की जगह पे -636 रखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा n = -5 + √, जोड़ो इसको, 5 और 6 11, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2 0 1 और नीचे है 8। 1 0 2 0 1 आया और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो होगा ये n = -5 ± 101। ये 101 का क्या है मालूम है, स्क्वायर है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट होगा तो 101 आएगा और नीचे 8। यहाँ से हो जाएगा n। अब एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस साइन। तो जब हम लोग प्लस लेंगे तो n इक्वल होगा -5 + 101/8 और इक्वल हो जाएगा ये 96/8 इक्वल हो जाएगा 12। और एक बार अगर हम लोग निगेटिव ले लें तो होगा n = -5 - 101/8 तो इक्वल हो जाएगा -106/8।
और ये हो जाएगा अमान्य। अब कहोगे अमान्य क्यों हो गया? क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इसलिए -106/8 रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन? n, और इस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 12। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हमको 636 चाहिए और हमारे लिए AP कुछ इस प्रकार का हो तो उसमें कुल 12 पद होंगे। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर आ गया है समझ में तो छाप लो, नहीं आया है तो बता दीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 5, जो दिया है पहले उसको लिख लो, दिमाग बाद में लगाएंगे। तो A दिया 5, लास्ट टर्म 45 और पदों का योग दिया है 400, मान लो n टर्म का योगफल है। अब हमको L पता है, A पता है और इस योगफल का फार्मूला लिखना है। तो हम लोग A और L वाले रूप में लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फार्मूला लिखेंगे योगफल वाला, जो कि होता है A + L इक्वल हो जाएगा 400। अगर L नहीं पता रहता तो लिखते 2A + n - 1 × D, वो वाला फार्मूला लगाते। अब यहाँ ये हो जाएगा n/2, A की जगह पे 5 और L की जगह 45 इक्वल हो गया 400। 45 5 मिला के 50 हो जाएगा n/2 × 50 इक्वल 400। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा इक्वल 400। तो n इक्वल हो जाएगा 400/25 या n इक्वल 16। तो पदों की संख्या आ गई। अब निकाला है हमको इसमें सार्व अंतर। तो L वाले से हम लोग सार्व अंतर बड़े सिंपल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो L की वैल्यू पता है 45 और L को लिख सकते हैं A + n - 1 × D इक्वल हो गया 45। A की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 16 - 1 × D इक्वल 45। ये हो जाएगा 5 + 15 D इक्वल 45। 5 को उस साइड लेस करेंगे तो आएगा 40। 15 D इक्वल हो गया 40, D इक्वल हो गया 40/15। 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 आएगा और ऊपर 8 आएगा, यानी D की वैल्यू हो गई 8/3। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला? n मिल गया 16 और D मिल गया 8/3, जो कि हमें निकालना था। तो आपने देखा कितना सिंपल था। जो दिया था पहले हम लोग उसको लिख लिए, फिर जो निकालना था उस हिसाब से इक्वेशन लिखे और अपने आप से आंसर तक पहुंच गए। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी AP का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यह सार्वांतर 9 है तो उसमें कितने पद हैं, इनका योगफल क्या है? तो प्रथम पद इसमें कितना दिया है? 17, यानी फर्स्ट टर्म हो गया 17, लास्ट टर्म हो गया 350 और उसके बाद फिर क्या पता हमको? कॉमन डिफरेंस, वो कितना है? 9। अब हम लोग लास्ट टर्म का इक्वेशन जानते हैं या फार्मूला जानते हैं। लास्ट टर्म का इक्वेशन क्या होता है? A + n - 1 × D और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 350। A की जगह पे लिखो 17 + n - 1 × D की जगह 9 इक्वल 350। 17 को उस साइड ले जाके लेस कर दो तो होगा n - 1 × 9 इक्वल 350 - 17। यहाँ से होगा n - 1 × 9 इक्वल आएगा 133 नहीं सॉरी 333। यहाँ से n - 1 इक्वल होगा 333/9। आगे अगर इसको देखा जाए तो होगा n - 1 इक्वल 37। जब आप 333 में 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 37। यहाँ से n इक्वल होगा 37 + 1 और n इक्वल हो जाएगा 38। तो एक का तो आंसर आ गया। इसमें कितने पद हैं? फिर पूछा इनका योग क्या है।
तो योगफल निकालेंगे S38 मतलब 38 का योगफल निकालेंगे तो होगा ये 38/2 और A और L पता है हमको तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे A + L का। A की जगह पे 17 और L की जगह पे 350। आई बात समझ में? हम लोग ये फार्मूला क्यों मतलब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको A और L पता है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, रीजन दे सकते हो, चूँकि SN = n/2 A + L, ताकि एग्जामिनर को पता हो जाए कि आपने ऐसा क्यों किया। 38/2 मतलब 19 और ये हो जाएगा 367। उन्नीस का 7 में गुणा करेंगे तो 133 आएगा, 13 बचेगा। 19 का 6 में गुणा करेंगे तो 114 आएगा और 114 में 13 जोड़ेंगे तो 127 आएगा, तो 12 बचेगा। 19 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 57 और 57 10 67 2 69, 6973 ये हो जाएगा सबका योगफल। तो जो जो निकालना था वो आ गया। तो इसमें लिखेंगे ऐसे पदों की संख्या बराबर 38, पदों का योग बराबर 6 9 7 3। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो शायद आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तब भी छाप लो, नहीं तब भी छाप लो, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा और समझ में आया होगा तब भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D = 7 और 22वां पद 149 है। तो जो दिया उसको लिख लो। दिया है D = 7 और 22वां पद मतलब A22 दिया 149। A22 को लिखते हैं हम लोग A + 21D, एक कम ही रहता है कॉमन डिफरेंस 149। ये हो गया A + 21 इंटू D की जगह पे 7 लिख दो इक्वल 149। ये हो गया A + 21 इंटू 7 मतलब 147 इक्वल 149। उस साइड ले जाके लेस करोगे तो A इक्वल आएगा 2। निकालना है 22 पदों का योग तो लिखेंगे S22 इक्वल 22/2, 2 इंटू A की जगह पे 2 + n-1, तो n की जगह पे कितना लेना है 22 लेना है -1 और D की जगह पे 7। आप दिखाने के लिए फार्मूला भी लिख सकते हो कि SN = n/2 2A + n-1 इंटू D। तो n A और D सबकी वैल्यू रखे हुए हैं यहाँ और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 11, 2 इंटू 2 मतलब 4, 21 इंटू 7 मतलब 147 हो जाएगा 11। 147 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 151। 11 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 11 का 1 में 11 1 आएगा, 11 का 5 में 55 और 1 जुट के 56 5 आएगा। 11 का 1 में 11 और 5 16, मतलब क्या हो गया 1661। यही है इसके 22 पदों का योगफल। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया। सिंपल में दिया क्या था 22वां पद मतलब A22। A22 को लिख सकते हैं A + 21D, D की वैल्यू जानते हैं A निकल गया और फिर उसके बाद फार्मूले में योगफल वाले में रखे A N और D की वैल्यू, तो जो निकालना था वहाँ तक पहुँच गए। तो अब इसको छापिए। क्वेश्चन नंबर 8, उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो जो जो दिया उसको लिख डालो। 51 पदों का योगफल चाहिए मतलब n का वैल्यू है 51। दूसरा और तीसरा पद तो ये दूसरा वाला है मतलब A2 दिया 14। A2 को लिख सकते हैं A + D इक्वल 14, इक्वेशन फर्स्ट। तीसरा 18 है, तीसरे को लिखेंगे A3, वो दिया 18। A3 को लिखते हैं A + 2D इक्वल हो गया 18, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करो A और D आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, देखो A और A का गुणांक बराबर है तो घटा देते हैं,
हम लोग लेकिन समीकरण 1 माइनस 2, या लिख सकते हो समीकरण 1 से 2 घटाने पर। तो a प्लस डी इक्वल 14 ये फर्स्ट है, a प्लस 2d इक्वल 18 ये सेकंड है। माइनस 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 ये कैंसिल, 2d में से d जाएगा माइनस d, 18 में से 14 जाएगा तो -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट में रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी, चाहे सेकंड में रख दो चाहे जहाँ, तो आ जाएगा a का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d इक्वल 4 रखने पर, तो जैसे रखेंगे तो होगा a प्लस 4 इक्वल 14, तो a इक्वल हो जाएगा 10। a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो योगफल तो आ जाएगा। लिखेंगे इसलिए यस 51 इक्वल होगा 51/2, 2 इंटू a की जगह पे 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 इंटू d की जगह पे 4 हो जाएगा 51/2, 2 इंटू 10 मतलब 20, और ये आएगा 51 माइनस 1 मतलब 50, और 50 इंटू 4 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, होगा ये 51 इंटू 110। 220 को 2 से काटोगे तो ये आएगा ये 110। इसमें गुणा करोगे 0, 11 का गुणा 1 में 11, 11 का गुणा 5 में 55, 1 56, 5610। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। छापो। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो दिया लिख डालो। 7 पदों का योगफल दिया है तो लिखेंगे S7 इक्वल 49। अब S7 को लिख सकते हैं 7/2, 2a क्योंकि a हम लोग नहीं जानते हैं, प्लस n जानते हैं 7 माइनस 1 इंटू d, और d का भी अता पता नहीं है। ये दिया 49, यहाँ से ये हो जाएगा 7/2, 2a 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा तो होगा 6d इक्वल 49। दोनों में से 2 को अगर कॉमन ले लो तो आएगा 7/2 इंटू 2, यहाँ बचेगा a प्लस 3d इक्वल 49। 2 से 2 कैंसिल और 7 को उस साइड कर देना तो होगा ये a प्लस 3d इक्वल 49/7, तो हो जाएगा ये a प्लस 3d इक्वल 7, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया 17 पदों का योग 289, तो लिखेंगे S17 इक्वल 289। S17 को लिखेंगे 17/2 प्लस 2a, n की जगह 17 माइनस 1, d का पता नहीं है, ये हो जाएगा 289। यहाँ से 17/2, 2a प्लस 16, d इक्वल 289। 17 माइनस 1 मतलब 16 है यहाँ। इसमें से भी 2 कॉमन होगा तो होगा 17/2 इंटू 2, यहाँ बचेगा a प्लस 8 इंटू डी इक्वल 289। 2 से 2 कैंसिल, 17 को साइड कर दो तो होगा ये a प्लस 8d इक्वल 289/17। यहाँ से होगा a प्लस 8d इक्वल 17, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हल करो तो कुछ ऐसा होगा, a प्लस 3d इक्वल है 7, इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 8d है इक्वल 17, इक्वेशन सेकंड। दोनों का चिन्ह एक जैसा तो घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस। आगे लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 से 2 घटाने पर या 2 से 1 घटाने पर, जो मर्जी हो। 2 से 1 घटाओगे तो 2 ऊपर 1 नीचे रहेगा, 1 से 2 घटाओगे तो 2 नीचे रहेगा। a से कैंसिल यहाँ हुआ, 8 माइनस 3 मतलब 8 में से 3 को लेस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। 17 में से 7 को लेस करोगे तो आएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल हो जाएगा 2। d की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड किसी में रखो तो a आ जाएगा। चलो हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में d इक्वल 2 रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 7, 3 दूनी 6 और 6 को उस साइड ले जाएंगे तो a इक्वल होगा 7 माइनस 6, तो a इक्वल होगा 1। अब a मिल गया,
डी मिल गया। हमको निकालना है n पदों का योगफल, तो लिखेंगे एस एन, फार्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी, होगा ये n/2 2 इंटू ए की जगह पे 1 प्लस n-1 डी की जगह पे 2, हो गया ये n/2, 2 × 2 धन 2 का गुणा अंदर करेंगे 2n-2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आगे लगा देते हैं, तो होगा ये n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा Sn = n²। आई बात समझ में कि नहीं? दिया था 7 पदों का योगफल, तो उससे a + 3d = 7 एक इक्वेशन बन गया। 17 पदों का योगफल 289, तो बन गया a + 8d = 7। इन दोनों को सॉल्व किए तो a की वैल्यू आई 1, d की 2, फिर उसके बाद Sn का फार्मूला लगाए n/2 2a + n-1 इंटू डी, उसमें a और d की वैल्यू रखे तो आया n²। और यही है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1 a2 a3 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जिसमें से 2 हैं पार्ट इसके फर्स्ट और सेकंड। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट की। फर्स्ट में दिया हुआ है an = 3 + 4n, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन भी। अब n की जगह पे 1 2 3 4 5 करते हुए जाएंगे तो सीरीज बनता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे a1, तो n की जगह पर 1 लिखेंगे, 3 + 4 × 1, तो 4 × 4 3 7। अगर बात करें a2 की तो होगा 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 3 11। अगर बात करें a3 की तो होगा 3 + 4 × 3, 4 3 12 3 15। अगर बात करें a4 की तो होगा 3 + 4 × 4। बस n की जगह चेंज करना, यहाँ n को 1 किया तो इधर 1, इधर 2 तो उधर 2, 3 तो 3, 4 चौको 16 3 19। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए श्रेणी, समांतर नहीं लिखेंगे अभी, सिर्फ लिखेंगे श्रेणी 7 11 15 19 ... अब इसमें देखो कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर इसके लिए तो अगर हम लोग बात करें d1 तो निकालेंगे 11 - 7 इक्वल आएगा 4। ऐसे ही समांतर श्रेणी चेक की जाती है, कॉमन डिफरेंस सभी पदों के बीच का निकाल लो। अगर सब सेम आए तो समझ लेना कि ये श्रेणी जो है ये AP है। अगर हम लोग d2 की बात करें तो 15 में से 11 जाएगा, वो भी 4 आएगा। d3 की बात करें तो 19 में से 15 जाएगा, वो भी 4 आएगा। तो लिखेंगे इसलिए यह AP है, या ऐसा लिख सकते थे चूँकि d1 = d2 = d3 इसलिए यह AP। तो पहला था कि दिखाइए कि यह एक AP बनाती है, तो AP इसका पूरा बन गया। अब यहाँ से हम लोग इसका मतलब श्रेणी भी लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए AP = 7 11 15 19, ये डॉट चलता हुआ चला जाएगा। और इसी सवाल में 15 पदों का योगफल भी निकालना था। देखो वो प्रश्न में हमसे छूट गया, वो निकालना था, मतलब S15 भी निकालना है, यानी 15 पदों का योगफल वो भी निकालना है। तो लिखेंगे S15 = 15/2, 2 × a की जगह पे a मतलब ये प्रथम पद वो 7 है, प्लस n की जगह पे 15 - 1, और d की जगह पे कितना लेना है, 4 लेना है। 15/2, 2 × 7 = 14, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 चौको 56, 56 और 14 70, तो हो जाएगा ये 15/2 × 70, और 70 को 2 से बांटेंगे तो 35 आएगा। 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 7 52 525, और ये हो गया इसका आंसर।
तो इसमें दो चीज़ पूछा था। पहला पूछा था कि बताओ ये एक AP बनाती है या नहीं, या फिर दर्शाओ। तो सबसे पहले A1 A2 A3 सबकी वैल्यू निकाल लिए, फिर कॉमन डिफरेंस सबका देखे सब सेम है, इसका मतलब ये है कि AP बनाती है। फिर कहा 15 पदों का योगफल निकालो, तो उसके लिए हमको A चाहिए तो A पहले से जानते हैं, फिर D चाहिए वो कॉमन डिफरेंस से निकल गया, N चाहिए वो दिया 15 पद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हल हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में an दिया है 9 माइनस 5n। यहाँ से a1 इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, n की जगह 1, तो 5 करने 5, 9 में से 5 जाएगा 4। a2 की बात करें तो 9 ऋण 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएगा ऋण 1। a3 की बात करें तो 9 ऋण 5 गुणे 3, 5 3 15 में से 9 जाएगा ऋण 6। a4 की बात करें तो 9 ऋण 5 गुणे 4 बराबर 5 चौक को 20 में से 9 जाएगा ऋण 11। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए श्रेणी, समांतर अभी नहीं लिखना, अभी तो चेक करना है। तो श्रेणी हमारी बन गई 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11, इस प्रकार से चल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए, तो -1 में से -4 करेंगे तो आएगा -5। D2 की बात करें तो -6 में से लेस करेंगे -1 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 + 1 मतलब -5। D3 की बात करें तो -11 होगा, और माइनस माइनस 6 तो होगा ये माइनस माइनस +6, और 11 में से +6 मतलब -5। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह AP है। एक तो हो गया प्रूफ। AP कैसे चेक करना है, कॉमन डिफरेंस सबका एक होना चाहिए, अगर सेम सेम है तो AP है। यहाँ से इसका निकाल लेते हैं SN यानी S15, तो होगा S15 मतलब 15/2, 2 इंटू A की जगह पे 4 प्लस N की जगह 15 -1 और D की जगह पे -5। देखो हर बार कॉमन डिफरेंस एक है और वही है इसके लिए D की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 15/2, 2 चौक को 8, 15 में से एक जाएगा 14 और 14 पंजे 70, तो माइनस में रहेगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो गए। 15/2 गुणे 70 में से 8 जाएगा 62, तो निगेटिव में रहेगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 से 62 कटेगा तो 31 आएगा। 15 × 15 और 15 × 45 = 46, 465। और ये हो गया इसके 15 पदों का योगफल। तो आपको इसमें दो काम करना था, एक दिखाना था कि एक समांतर श्रेणी है वो यहाँ हो गया, फिर इसके 15 पदों का योगफल निकालना था, वो वहाँ निकल गया -465। यही है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी AP के n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। एक चीज़ दिया है, अनेक चीज़ पूछा है। घबराओ नहीं, डरो नहीं, प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करें। जब आपसे वो प्रश्न ना हो तभी वीडियो को रिज्यूम करें, पहले पास कर दो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो रहा है तो वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ और उसका सॉल्यूशन देखो। स्वयं से प्रयास करना देखने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे दिया है n पदों का योगफल, मतलब क्या दिया है, SN दिया है 4n - n²। अब यहाँ से देखो ये SN दिया है ना, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला है AN इक्वल होता है SN - SN - 1। ये फार्मूला होता है। देखो इसको से मतलब ध्यान से देखो, SN - n - 1 है, मतलब जैसे अगर 10 पदों का योगफल ले लिया तो उसमें एक कम, मतलब 9 पदों का योगफल। तो जब 10 में से 9 पदों का योगफल घटाएंगे तो 10वां पद आ जाएगा। ऐसे ही 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटाओगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो n पदों के योगफल में से n - 1 पदों का योग घटाओगे तो nवां पद आ जाएगा। ये होता है एक फार्मूला है। ये कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको इसे प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ SN हम लोग जानते हैं, n - 1 नहीं जानते हैं, तो पहले n - 1 निकालते हैं। तो लिखेंगे SN -
1। ये कैसे आएगा, n की जगह पे n-1 रखने पे, तो होगा ये 4n-1 माइनस n स्क्वायर की जगह पे n-1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4n-1 माइनस, इसको ओपन करो तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ये 4 का गुणा n में 4n माइनस 4, माइनस का गुणा अंदर माइनस n स्क्वायर, माइनस का गुणा नीचे जाएगा, नीचे सारी अंदर, तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 2n। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2n और 4n जुट के हो जाएगा 6n और माइनस n स्क्वायर और -4 -1 जुट के -5, तो ये निकल गया Sn-1। अब लिखेंगे चूँकि an इक्वल हो Sn-1, Sn की वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू है, ये सारी यहाँ पे स्क्वायर है, छूट गया, ये है 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर और प्लस 5, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस कैंसिल, 6n में से 4n जाएगा तो आएगा -2n प्लस 5, या ये हो गया 5 माइनस 2n, वैल्यू आ गई an की। अब an निकल गया तो a1 a2 a3 a4 सब निकल जाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए a1 इक्वल 5 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 3, 2 का निम 2, 5 में से 2 जाएगा 3, a2 आएगा 5 ऋण 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, a3 आएगा 5 ऋण 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा ऋण 1, a4 निकालना है तो 5 ऋण 2 गुणे 4, 2 चौको 8 में से 5 जाएगा 3। तो इस प्रकार से a1 a2 a3 सब निकलने लगा। a1 को कहते हैं प्रथम पद, a2 को द्वितीय पद, a3 को तृतीय पद। तो यहाँ पे पूछा था प्रथम पद, तो लिखेंगे प्रथम पद a1 है वो कितना आया 3। फिर कह रहा है यहाँ प्रथम 2 पदों का योग, तो लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग। 2 तरीके से निकाल सकते थे, एक यहाँ पे मतलब n की जगह पे या तो 2 रख देते तब भी आ जाता, या यहाँ से जैसे पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ लो, तो 3 धन 1 बराबर 4। देखो यहाँ भी रखने पर आ जाता, जैसे 2 पदों का योगफल निकालना ना, तो n की जगह 2 रखते तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 तो 4 दूनी 8 और 8 में से 4 जाता 4, देखो वहाँ भी आया। फिर आगे इसमें क्या था, प्रथम पद निकल गया, 2 पदों का योग निकल गया, फिर उसके बाद पूछा दूसरा पद, लिखेंगे दूसरा पद, और दूसरे पद को लिखें हम लोग a2, वो है 1। फिर पूछा है इसी प्रकार से तीसरा पद बताओ, तो तीसरा पद कितना है a3 और उसकी वैल्यू आई -1। फिर कहा 10वां पद, तो लिखेंगे हम लोग 10वां पद, 10वां पद को लिखेंगे a10। कैसे आएगा, n की जगह पर 10 रखोगे तो 2 ढाई 20, 20 में से 5 जाएगा तो ऋण 15। फिर पूछा है n वां पद, तो लिखेंगे n वां पद, और n वां पद आ गया है। देखो n वां पद कितना आया है 5 माइनस 2n, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। सारा कमाल इसी फार्मूले का था। शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने की, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं या है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 12 कह रहा है 40 पूर्णांक लेना है, तो n की वैल्यू है 40। फिर कह रहा है 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्रथम मतलब स्टार्ट करना है, शुरुआत से लेके जाना है, यानी कि 12 18 करने लगे। स्टार्ट मतलब पहला टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म होगा 6। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि 6 से विभाज्य पूर्णांकों की श्रेणी कैसी होगी, 6, 12,
18 इस प्रकार से चलने लगेगा, क्योंकि 6 से वही भाज्य होंगे जो 6 का पहाड़ा हो, यानी 6 का टेबल है उसमें आएंगे। तो 6, 12, 18 इस प्रकार से जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं 6 से विभाज्य, चलो ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रथम 6 से विभाज्य, जो भी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कहें ए, तो ए कितना है, 6 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 12 में से 6 जाएगा 6, और n जानते हैं, तुरंत निकालेंगे। S40 इक्वल 40/2, 2 इंटू ए की जगह 6 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 6। 40/2 मतलब 20, 2 का गुणा 6 में 12, 40 में एक जाएगा 39 गुणे 6। 20 इंटू 234 में 12 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा 0, 2 का गुणा 6 में 12, 2 चौका 8 9, 2 दूनी 4, 4920। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 13। इसमें का 8 के प्रथम 15 गुणज, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 इक्वल 8 ही होगा, क्योंकि 8 से स्टार्ट करना है तो प्रथम पद 8 होगा। इसको भी ऐसा लिख सकते हो कि 15 गुणज की श्रेणी बना सकते हो, 8, 16, 24, मतलब 8 का टेबल लिख डालो। n की जगह कितना दिया है, 15 पदों को लेना है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 ही आएगा, जानते हो 8 के पहाड़े में गैप 8 का ही होगा, 8 दूनी 16, तो 16 में से 8 जाएगा 8। यहाँ 15 पदों का योगफल लेना है, S 15 बराबर 15/2, 2 गुणे a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 15 ऋण 1, d की जगह पे 8 हो गया 15/2, 2 का गुणा 8 में 16, 15 में से 1 जाएगा 14 का गुणा 8 में 112, 15/2 गुणे 128, 2 से भाग करोगे तो होगा 15 गुणे 64, 15 से गुणा करो, 15 चौको 60, 15 चौक 90, 96, 960। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 0 और 50, ये सॉल्यूशन है इसका। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची या श्रेणी, जो भी, वो हो जाएगा 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या कौन है, 1, फिर उसके बाद 3, 5, 7 इस प्रकार से जाएगा। और 50 से ठीक पहले कौन आएगा, 49, जो कि विषम संख्या है। तो होगा विषम संख्या। अच्छा, अब देखो क्या ये समांतर श्रेणी में है, हम लोग ऐसा जान के नहीं लगाएंगे कि एपी में है तो एपी समझ लो, ऐसी कोई बात नहीं। आपको एपी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी आएगा कि आपको पता रहेगा कि नहीं ये एपी, पहले एपी चेक करो। तो इस प्रकार से सूची बन गई। अब इसमें हम लोग अगर देखें कॉमन डिफरेंस की D1 की, तो 3 में से 1 जाएगा 2, D2 की बात करें 5 में से 3 जाएगा 2, D3 की बात करें 7 में से 5 जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह है समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी हो गया तब समांतर श्रेणी का पूरा काम करो। अब जब ये प्रूफ हो गया है कि एक समांतर श्रेणी है तो सारा रूल उसी का लगेगा। तो अब इसमें a की वैल्यू बताओ, इस पूरे सीरीज में कितनी है, 1 है। कॉमन डिफरेंस की बात करो तो सभी कॉमन डिफरेंस अगर देखो तो कितना है, वो 2 है। l की वैल्यू अगर देखो तो 49। अब हमको योगफल निकालना, और योगफल के लिए n चाहिए कंपलसरी। तो अब इस l से हम लोग n तक पहुंच सकते हैं, कैसे, क्योंकि l होता है n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 49। आगे की कहानी देखो, a की जगह पे 1 लिखो प्लस n-1, d की जगह पे 2 लिखो, इक्वल 49। 1 जाके लेस हो जाएगा तो n-1 इंटू 2 इक्वल 48। 2 से डिवाइड करो तो n-1 इक्वल 48/2 मतलब 24, -1 उस साइड जाके प्लस, तो n इक्वल 25। n निकल गया, Sn का फार्मूला यूज़ कर लो, n/2 a प्लस l। a और l वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि l हम लोग जानते हैं। n की जगह पे वैल्यू 25,
2, ए की जगह पे 1, एल की जगह पे एल की जगह पे है कितना 49 हो गया। 25/2 49 + 1 मतलब 50 और ये हो जाएगा 25 × 25 दोनों का गुणा 625। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, जो कि बड़ा ही सिंपल था, मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग भी था और आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप लो, नहीं तब भी छाप लो, लेकिन कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ये था क्लास 10th मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए हैं और ये इस एक्सरसाइज का यानी 5.3 का सेकंड पार्ट है। अभी और भी प्रश्न बाकी हैं, इसको हम लोग पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में, अगले भाग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।